हे क्लास 12। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मास्टर करने वाले हैं, और वो भी बिना किसी ड्राई बोरिंग मैथ में उलझे। हम इन फॉर्मूलाज को सीधा 3D स्पेस में विजुअलाइज करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल। हम अपने घरों में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज नापते हैं, राइट? जैसे रिमोट की बैटरी या वॉल सॉकेट्स में। पर जब फिजिक्स की बात आती है तो हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों पढ़ते हैं? दरअसल यही सवाल हमारे घर के उस मैक्रो वर्ल्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस माइक्रो थ्योरी के बीच का सबसे बड़ा ब्रिज है। आज हम इसी ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम कवर करेंगे पोटेंशियल वर्सेस डिफरेंस, उसके बाद चार्जेस एंड डायपोल्स, फिर हॉलोस्फीयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और आखिर में स्टोर्ड एनर्जी। चलिए सबसे पहले अपना फाउंडेशन सेट करते हैं, पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में एक चीज कॉमन है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, यानी वर्क डन। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट इनके स्टार्टिंग पॉइंट का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है आप एक चार्ज को बिल्कुल अनजान जगह से यानी इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब आप चार्ज को एक नोन पॉइंट ए से दूसरे नोन पॉइंट बी तक मूव करते हैं। दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम है, जूल्स पर कूलम, जिसे हम वोल्ट्स कहते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इन्फिनिटी से स्टार्ट ही क्यों करना? क्योंकि फिजिक्स में इन्फिनिटी को रेफरेंस लेने से हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत सिंपल और एलिगेंट हो जाती हैं। फाउंडेशन सेट हो गया। अब हम मूव करते हैं चार्जेस एंड डायपोल्स की तरफ, डायरेक्टली 3D स्पेस में। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का। किसी चार्ज Q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है V = kq/r। एक छोटी सी एडवाइस दूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है ना? वहां kq/r² था, लेकिन यहाँ डिवीजन में सिर्फ r है। एग्जाम के टेंशन में इन दोनों को मिक्स बिल्कुल मत करना। और सबसे अच्छी बात बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसमें डायरेक्शंस का बड़ा हेडेक था, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब आपको इन्हें बस नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड करना है, डायरेक्शंस की कोई टेंशन ही नहीं। अब इमेजिन कीजिए एक छोटा डायपोल जहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत ही करीब रखे हैं। ऐसे में अलग अलग 3D पोजीशंस पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे एक्चुअल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है -kp/r²। वहीं किसी जनरल पॉइंट पर जो किसी रैंडम एंगल पर हो, ये फॉर्मूला बन जाता है -kp cos θ/r²। ये फॉर्मूलाज आपके लिए एग्जैक्ट 3D कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है। इक्वेटोरियल पोटेंशियल हमेशा हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चार्ज को डाइपोल के एग्जैक्टली बीच में उस 3D इक्वेटोरियल प्लेन पर कहीं भी मूव करते हैं तो आपको लिटरली 0 वर्क करना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं। क्यों? क्योंकि उस एग्जैक्ट सेंटर लाइन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एक दूसरे को परफेक्टली 100% कैंसल आउट कर देता है। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हॉलोस्फीयर्स की दुनिया में, इनसाइड द कंडक्टर। अपने माइंड में एक 3D हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बनाइए जिसके सरफेस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब सोचिए, अगर हम इसके अंदर गए तो क्या होगा? यहाँ एक बड़ा मजेदार कंसेप्चुअल ट्विस्ट है। एक हॉलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो लोग लॉजिकली सोचते हैं कि चलो पोटेंशियल भी 0 ही होगा, बट नो, वही गलती हो जाती है। अगर अंदर फील्ड ही 0 है तो अंदर किसी चार्ज को मूव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, राइट? इसका मतलब जो वर्क आपने चार्ज को इन्फिनिटी से स्फीयर की सरफेस तक लाने में किया था, वही सेम पोटेंशियल अंदर भी मेंटेन रहता है। सेंटर तक पोटेंशियल बिल्कुल आइडेंटिकल रहता है, यानी kq/r, एकदम कांस्टेंट, बिना किसी ड्रॉप के। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, यानी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल इक्वेशन आती है, E = -dv/dx। इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली पोटेंशियल के चेंज होने का रेट है, डिस्टेंस के साथ। तो जब हम वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई और बहुत ही प्रैक्टिकल यूनिट मिल जाती है, वोल्ट पर मीटर। और ट्रस्ट मी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये रिलेशनशिप एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। अब आपने पिछले फॉर्मूला में एक माइनस साइन नोटिस किया होगा। वो साइन वहां ऐसे ही नहीं लगा है, वो एक बहुत बड़ा रूल बता रहा है। रूल ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स। इस एक लाइन को रट लो, दिमाग में छाप लो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज स्ट्रिक्टली कम ही होता जाएगा।
जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हायर या लोअर पोटेंशियल निकालना होना तो ये अकेला रूल आपके पूरे मार्क्स कंफर्म करवा देता है। नेक्स्ट अप, equipotential surfaces. कांस्टेंट वोल्टेज के 3D प्लेन्स को समझते हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्ट मैथ से थोड़ा बाहर आकर उन 3D प्लेन्स और स्फीयर्स को विजुअलाइज करते हैं जहां वोल्टेज बिल्कुल इक्वल रहता है। इन सर्फेसेस के कुछ फिक्स रूल्स हैं। पहला, इनके ऊपर किसी भी चार्ज को मूव करने में वर्क डन हमेशा 0 होता है, क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन सर्फेसेस के परपेंडिकुलर यानी एग्जैक्टली नॉर्मल होती है। तीसरा रूल, अगर फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो ये सर्फेसेस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड। और आखिरी सबसे जरूरी बात, ये सर्फेसेस कभी भी, लिटरली कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया तो एक ही पॉइंट पर 2 अलग अलग वोल्टेजेस हो जाएंगी, जो कि फिजिकली और लॉजिकली कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर, स्टोर्ड एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। हमने अब तक जो भी इलेक्ट्रिक वर्क कैलकुलेट किया है, आखिर में उस वर्क का होता क्या है? एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लीजिए। जब आप एक स्प्रिंग को जोर से दबाते हैं तो आपकी वो सारी मेहनत उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाती है, राइट? एग्जैक्टली यही चीज चार्जेस के साथ होती है। जब आप उन्हें उनकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट पुश करते हैं, यानी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के खिलाफ काम करते हैं, तो आपका किया गया वो सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाता है। और 2 चार्जेस के इस सिस्टम के लिए इस स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है U = K Q1 Q2/R। और जरा सोचिए, अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को फिजिकली पकड़कर उन फील्ड लाइंस के अपोजिट ट्विस्ट कर दें, तब क्या होगा? वहां भी आप एक्सप्लिसिटली एनर्जी ही स्टोर कर रहे हैं। उस रोटेशन वाले फिजिकल एक्ट से जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका एक्सप्रेशन बनता है U = PE cos θ1 - cos θ2। सिंपली पुट, आप उस डाइपोल को फील्ड के खिलाफ कितना ट्विस्ट कर रहे हैं, बस वही डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कितनी पावर या पोटेंशियल एनर्जी पैक हुई है। तो चलिए, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड्स का आपस में कनेक्शन और एनर्जी स्टोर करने का फंडामेंटल लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन इस सब के बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, आखिर कितना चार्ज एक्चुअली स्टोर कर सकती है इससे पहले कि वो एक्स्ट्रा चार्ज आसपास की हवा में लीक होना शुरू हो जाए? उसकी लिमिट क्या है? और यही माइंड ब्लोइंग सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले टॉपिक की तरफ, कैपेसिटेंस। देखना यह है कि मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की ट्रिक क्या है। तब तक के लिए इन 3D कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करते रहिए, कीप रिवाइजिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।